नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अच्छे एग्रीकल्चर मॉडल के बारे में। अब आप कहेंगे कि सबसे अच्छी की परिभाषा क्या है? तो वो मॉडल जिसके अंदर किसान को भी फायदा हो, व्यापारी को भी फायदा हो और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को भी फायदा हो। तो ये मॉडल उस देश का है जिस देश के अंदर लगभग जो ग्रामीण अंचल है वो भारत से मिलता जुलता है, जहां पर खेत खलियान जो है वो लगभग भारत से मिलते जुलते हैं। तो उस देश का ये मॉडल है और उस देश का नाम है साउथ कोरिया। मैं आपको साउथ कोरिया का जो एग्रीकल्चर मॉडल है वो समझाऊंगा। साउथ कोरिया, लेकिन कोरिया का नाम सुनते ही लोगों को ये चच्चा याद आने लगते हैं। ये तूफानी आदमी है, ये नॉर्थ कोरिया से है। हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। जैसे दिन रात में अंतर होता है, गर्म ठंडे में अंतर होता है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अंतर है। इसलिए इस चर्चा को भूल जाइए और बात करते हैं साउथ कोरिया के अंदर किस प्रकार की खेती होती है और वहां का एग्रीकल्चर मॉडल इतना अच्छा क्यों है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी ये चाहते थे कि भारत में भी कुछ वैसा सा ही मॉडल होना चाहिए। खैर, शुरू करते हैं साउथ कोरिया के बहुत ही अच्छे एग्रीकल्चर मॉडल के बारे में बातचीत। तो दोस्तों, समझते हैं इनका मॉडल काम कैसे करता है। बहुत जबरदस्त मॉडल है और बहुत जबरदस्त इनके नियम हैं। ऐसे नियम हैं कि चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे कंज्यूमर हैं, हर कोई चाहेगा कि काश ये भारत में भी लागू हो जाए। खैर दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको समझाऊं इससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया का मॉडल काम कैसे करता है। साउथ कोरिया के अंदर एक संस्थान बना हुआ है जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन। 1961 के अंदर यह संस्थान वहां पर बनाया गया। इस संस्थान के अंदर दोस्तों क्या है, इस संस्थान के साथ में आज के वक्त में 24 लाख किसान जुड़े हुए हैं और ये जो संस्थान है ये पूरे के पूरे साउथ कोरिया के अंदर 2104 सुपरमार्केट मॉल चलाता है। ये जो मॉल हैं इनके अंदर आपको खाने पीने की जैसे सब्जियां हैं, चावल है, आटा है, दाल है, हर एक चीज आपको यहां पर इन मॉल्स के अंदर मिलती है। पैक की हुई भी मिलती है, खुले में भी मिलती है और यहां पर केक वगैरह चावल वगैरह से बनते हैं वो सब चीजें भी मिलती हैं। लगभग हर एक चीज आपको खाने पीने वाली इस मॉल में मिलती है। इस मॉल के कुछ जबरदस्त नियम हैं। पहला नियम, ये मॉल जो भी सामान बेचेगा उस पर 50% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। उदाहरण के तौर पर ये सामान कहां से खरीदते हैं? सारा का सारा किसानों से खरीदते हैं। मान लीजिए मैं आलू बोने वाला किसान हूं, मैं इनके पास आलू लेकर गया, ये मुझसे आलू खरीदेंगे। इन्होंने आलू खरीदे 8 रुपए किलो। तो जब आप इनके पास खरीदने जाएंगे, एक आम कंज्यूमर इनके पास जब खरीदने जाएगा तब ये उसे बेचेंगे 12 रुपए किलो मैक्सिमम। ये 10 बेचें, 11 बेचें, इनकी मर्जी, लेकिन 12 रुपए किलो से ज्यादा ये उससे नहीं ले सकते क्योंकि ये 50% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। दूसरा नियम इनका क्या है? दूसरा नियम यह है कि बाजार में उस चीज का जो भी रेट है, बाजार के रेट से 20% सस्ते में इनको देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इनके पास में बाजार में आलू है 15 रुपए किलो, मैं इनके पास लेने जाऊंगा तो ये मुझे 12 रुपए में देंगे। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए कोई चीज बाजार में 20 रुपए किलो है और आप आलू ही मान लीजिए कि 20 रुपए किलो है, आप इनके पास लेने जाएंगे तो क्या ये 16 में बेचेंगे? अगर मैं हां बोल दूं कि हां भाई ये मुझे 16 में देंगे, तो यहां पर पहला नियम ब्रेक होता है। तो ऐसा नहीं है। होता क्या है, 20% कम किया तो हो गया 16, लेकिन इन्होंने किसान से 8 रुपए में खरीदा, इसीलिए इनकी ये मजबूरी है कि ये 12 रुपए में ही बेचेंगे। दोनों रूल, 50% से ज्यादा कमाई नहीं कर सकते और एक आम कंज्यूमर है वो बाजार में जो भी चीज मिल रही है उसको उससे 20% कम में इनको देना है। तो ये दोनों रूल इनको फॉलो करना पड़ता है। ये दोस्तों जबरदस्त मॉडल वहां का है। ये मॉडल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे जो भी मैंने आपको इस संस्था के बारे में बताया, मैंने आपको बस चुनिंदा बातें बताई हैं, बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया है। यह संस्थान बहुत बड़ा है। ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन भी है, नेशनल लाइव स्टॉक
कॉर्पोरेटिव फेडरेशन भी है जिसमें एनिमल्स वगैरह का जो सामान है वो आता है, और भी बहुत से इसके अंदर बैंक आते हैं, ये जो है फार्मर उनको लोन भी प्रोवाइड कराता है, बहुत कुछ है। तो वो पूरा का पूरा स्टडी का मैटर है, लेकिन मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है। ये आपको कैसा लगा, जिसके अंदर किसान को भी फायदा, व्यापारी को भी फायदा, और उसके साथ साथ कंज्यूमर जो है, एक आम खरीदार जो है, उसको भी फायदा। भारत की तरह नहीं कि किसान से 2 रुपए किलो आलू खरीदा, बाजार में 40 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं, वो चीज नहीं है। तो ये यहां पर मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है ये भी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं आपका मैसेज अवश्य देखूंगा। रिप्लाई का कई बार हो पाता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई बार नहीं हो पाता, तो वो वक्त पे डिपेंड करता है। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।